अब दादी राध्या को फंसाने के लिए अपना चाल चलना शुरू कर दी, क्योंकि घर में तीज के पर्व पर गणेश जी का पूजा करने के लिए राध्या बाजार से फल और कुछ फूल लेकर के घर पर आई थी और राध्या उस टोकरी को नीचे रख देती है जो कि उसके पास वॉशिंग मशीन रखा होता है और दादी चोरी छिपे से जा कर के वॉशिंग मशीन के पाइप को उस फल के टोकरी में डाल देती है, जिसके कारण उसके पानी से सारा फल गंदा हो जाता है। वही घर के सभी लोग मेहंदी लगवा रहे होते हैं और ध्यान उस पर नहीं आता है। तभी दादी उस टोकरी को देखकर चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर टोकरी कौन रख दिया वॉशिंग मशीन के सामने, सारा फल और फूल गंदा हो चुका है, अब गणेश जी को क्या चढ़ाया जाएगा। सारा इल्जाम राध्या पर जाने लगता है। भोले भाली राध्या बेचारी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह क्या हुआ। मैंने तो फूल और फल को अच्छी जगह पर रखी थी, फिर वॉशिंग मशीन की पाइप उसमें कैसे आ गई। दादी का यह चाल कामयाब हो जाता है और सभी घर वालों को यह लगता है कि राध्या से ही कुछ गलती हुई है, लेकिन फिर से राध्या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सिर्फ यही कहती रही, मैंने यह काम नहीं किया। लेकिन रजनी राध्या से कहती है कि राध्या बेटा, शायद तुमसे भूल हो गई है, आखिरकार उस टोकरी में वॉशिंग मशीन का पाइप कैसे चला जाएगा। और दोस्तों, मन अति सुंदर के आने वाले कहानी में रजनी प्रथम के पास फोन करके घर पर बुला लेती है गणेश जी का पूजा करने के लिए और प्रथम भी घर में आ जाता है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कैसे राध्या और प्रथम दोनों लोग मिलकर के गणेश जी के आगे अपना सिर झुकाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का शपथ लेते हैं। उसी दौरान आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि उर्मी राध्या के साथ एक बहुत बड़ा चाल चलती है, जो कि उर्मी को भूख लगा होता है और वह फ्रिज से कचौड़ी निकाल करके खाने लगती है। और जब राध्या किचन में आ रही होती है तो उर्मी यह कचौड़ी मेज पर रख के नीचे छिप जाती है। फिर से जब दादी आती है तो वह कचौड़ी आधा खाया हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि राध्या ही यह कचौड़ी खाई है। उसके बाद दादी राध्या को कहने लगती है कि जब तुमसे तीज का व्रत नहीं हो पाता है तो तुम क्यों रखती हो, जब तुम्हें खाना ही खाना था तो फिर ये व्रत क्यों की। जब प्रथम की माँ पूरे किचन की तलाशी लेती है तो मेज के अंदर से असली चोर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर उर्मी छुपी हुई थी और उसे देख के पूरे घर के लोग शौक हो जाते हैं और एक बार फिर से राध्या साफ बच जाती है अपने पूरे कर्मों से और दादी को भी यह पता चल जाता है कि यह काम तो उर्मी की है। राध्या की ससुराल में सुजाता की हुई जमकर बेइज्जती राध्या के सामने ही दादी ने सुनाई सुजाता को खरी खोटी। सुजाता ने अपने जिस मकसद से राध्या की शादी प्रथम से करवाई थी, अब सुजाता उसी मकसद से राध्या के घर तीज का शगुन लेकर पहुंच जाती है। लेकिन सुजाता अब भी यह नहीं जानती कि राध्या की शादी प्रथम से करवाकर उसने अपने पोते सोनू के लिए जो बड़े बड़े सपने देखे, बहुत ही जल्द हुए सपने अब चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि अब पहली बार में ही राध्या की ससुराल में सुजाता की जमकर बेइज्जती हो जाती है। दरअसल सुजाता शगुन में राध्या के लिए जो साड़ी लेकर जाती है, उस साड़ी को देखकर दादी कहती है कि ऐसी साड़ी तो हम अपने घर की नौकरानियों को भी नहीं देते हैं और अब सबके सामने दादी राध्या को वह साड़ी पहनने से मना कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राध्या के सामने ही दादी अब सुजाता और उसके घर वालों की जमकर बेइज्जती करते हैं। जग्गू और सुजाता मित्तल भवन में तीज का रस्म लेकर के गए होते हैं और कैसे बंसल भवन का और राध्या का बदनामी होती है कि यहाँ लोग गरीबों वाला साड़ी लेकर के आए हैं। उसी के दौरान राध्या से होती है एक बहुत बड़ी अनहोनी, क्योंकि तीज का त्योहार मनाने के लिए राध्या ने अपना व्रत रखी थी और घर पर आए हुए मेहमान को उसे खाना बना करके खिलाना होता है। जब जग्गू और सुजाता घर में आते हैं तो राध्या से यह बोला जाता है कि जाओ तुम खाना बना करके लाओ और अपने दादा और दादी को खाना खिलाओ। तो राध्या सोचने लगती है कि अब मैं खाना कैसे बनाऊं, लेकिन राध्या की बात रजनी समझती है। रजनी राध्या को किचन में लेकर जाती है, उसकी पूरी सहायता करती है और खाना बना करके नीचे लाती है। जैसे ही सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी राध्या के हाथों से खाना नीचे गिर जाता है और खाना नीचे गिरते ही दादी माँ तुरंत राध्या के ऊपर अपना बात रख देती है और कहती है कि आज तो तीज है, तीज के त्योहार के दिन खाना या पानी गिरना अब शगुन होता है। राध्या यह सुन करके चिंता में हो जाती है कि माँ जी यह क्या बोल रही है। उसके दौरान दादी माँ राध्या से भी यह बताती है कि तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ा शगुन हो चुका है, इसीलिए तुम अब बीच के व्रत को तोड़ दो और यह तुम पूजा नहीं कर सकती। लेकिन राध्या यह बात इग्नोर करती है और अपने माँ से कहती है मैं इस व्रत को नहीं तोड़ूंगी और पूजा अवश्य करूंगी। रजनी भी राध्या को कहती है राध्या बेटा तुम अगले साल तीज का पूजा कर लेना, लेकिन राध्या नहीं मानती। राध्या
राध्या को तीज का पूजा करना ही होता है। इसीलिए राध्या भी रजनी से कह देती है कि माँ जी, मेरा साहस और मेरा हिम्मत यह तीज का व्रत तो नहीं तोड़ सकता, मैं इस पूजा को करके ही रहूंगी। राध्या की हिम्मत देख के रजनी भी कह देती है कि राध्या बेटा, तुम्हारे अगर मन में यही चल रहा है कि तुम इस पूजा को स्वीकार कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे बातों पर सहमत हूँ, तुम इस पूजा को अवश्य करो।